ये ऐसा नहीं है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपको उसका फल नहीं मिले। हमारे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है क्योंकि कर्म जो है ना फल दिए बिना शांत नहीं होता। आपको कभी न कभी उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो जैसे क्या होता है कि बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बट जल्दी सफलता नहीं मिलती। कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है। देखिए, हमारा और आपका जन्म का उद्देश्य अलग है, हर इंसान का जर्नी अलग है और हर इंसान का पिछले जन्म का कर्म भी अलग होता है। तो उसके हिसाब से ये सारी डिसाइड होता है कि क किसको कब क्या मिलेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मतलब कोई प्रिपरेशन कर रहा है कि या फिर कोई सिंगिंग सीख रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है जल्दी और कोई बचपन से ही सिंगिंग में एक्सपर्ट है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के संचित कर्म होते हैं। जैसे कोई इस जन्म में सिंगिंग सीख रहा है और वो उसने बहुत ट्राई किया पर उसे सफलता नहीं मिली, तो उसका कर्म वो संचित हो जाता है। अगले जन्म में क्या होता है कि उसको बचपन से ही उस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ रहता है, बचपन से ही उसमें बहुत आगे रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपका कर्म जो है आपको फल नहीं देगा, फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं या फिर किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, तो इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न्स होते हैं, लाइक ब्लॉकेज आती है। तो उसमें पहला तो होता है लाइक हमारा अगर नीयत साफ़ नहीं है, तो हमें अगर सफलता 10 दिन में मिलनी है, तो हो सकता है 20 दिन में मिले, हो सकता है ना मिले या मिले भी तो बहुत लेट से मिलती है क्योंकि ब्लॉकेज आती है, रुकावट आती है। तो इसलिए आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी होगी, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका नीयत ख़राब नहीं होना चाहिए। और दूसरा तो होता है जेलस, लाइक हमारे साथ और भी लोग होते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो ना हम एक-दूसरे के प्रति जेलस रखते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं। तो फिर जेलस अगर आप रखेंगे तो फिर आपको ब्लॉकेज आएगी आपके प्रिपरेशन में या फिर जो भी आपको मिलना होगा वो जल्दी नहीं मिलेगा या फिर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको पैसा में ब्लॉकेज आएगी, पैसा भी आपको कम मिलेगा या फिर जितना ज़्यादा मिलना है आपके नसीब में और जब मिलना है उसमें ब्लॉकेज आएगा, रुकावट आएगा, चीज़ें देर से होएंगी। तो इसलिए आपको जेलस नहीं करना है और भगवान में बिलीव, दूसरी चीज़ है कि भगवान में आपको बिलीव रखनी है। क्या होता है कि भगवान में बिलीव करें या प्रकृति में या यूनिवर्स में कुछ तो है जिसकी वज़ह से सब कुछ चल रहा है, तो आपको उसमें बिलीव रखना होगा क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पिछले जन्म का कर्म क्या है, उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइडेड होता है। तो हमें बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मुझे अभी ही सफलता चाहिए, मुझे जल्दी सफलता चाहिए। दूसरा कोई है, दूसरा बंदा जो कि मेहनत में से कम कर रहा है, उसको सफलता जल्दी मिल जा रही है। तो देखिए आपका लक्ष्य अलग है, उसका लक्ष्य अलग है। आपका जन्म का उद्देश्य अलग है, उसका अलग है। हर इंसान, हर आत्मा एक अलग-अलग सफ़र पे है। तो हर सबको उसके पूर्व जन्म के हिसाब से और अभी शुरू से अभी तक हमने जो काम किया है, हमारी नीयत कैसी थी, हमें जेलस था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है। हो सकता है जो दूसरा बंदा है वो उसकी नीयत साफ़ हो, जेलस ना हो, उसने अच्छे कर्म किए हों, तो उसको सफलता जल्दी मिल जाएगी। तो हमें हमें अपने पे ध्यान देना है क्योंकि हमारा सेपरेट जर्नी है हर इंसान से। तो हमें खुद पे ध्यान देना है कि हम कैसे अपनी ब्लॉकेज कम कर सकते हैं और जल्दी सफलता पा सकते हैं। तो उसके लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपको जेलस नहीं करना चाहिए और आपको बिलीव रखना पड़ेगा प्रकृति पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, आप जिसको भी मानते हैं, आप बिलीव रखिए क्योंकि वो सब जानता है आपका नियत, आपका कर्म, आपके इरादे कैसे थे, आपका पिछले जन्म का कर्म कैसा था, वो सब जानता है और उसके हिसाब से आपको फल देगा। ऐसा नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं और हमें फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कोई कर्म किया और फल नहीं मिला। तो ये चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। और उसके बाद क्या होता है ना कि गुस्सा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात को लेके गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, तो बहुत लोगों में ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम गुस्सा करते हैं तो खुद तो 2-4 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं ओवरथिंकिंग करके और कभी कोई गलत ना हो उसको सुना देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, इससे ही ब्लॉकेज आता है, सफलता में देरी होगी, रुकावट पैदा होगा। तो ये सब चीज़ें अब आप जब सुधार कर लेंगे ना तो शायद आपको सफलता जल्दी मिलेगी। शायद नहीं, कन्फर्म जल्दी मिलती है क्योंकि रुकावट आप हटा रहे हैं ऐसा करके। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान में बिलीव कीजिए। आप ऐसा सोचेंगे ना कि जो हो रहा है मेरे कर्म के हिसाब से हो रहा है और जो भी भगवान मेरे लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो वही कर रहे हैं ना जो हमारा कर्म है। तो इसलिए जब भगवान में आप बिलीव करते हैं ना पूरी तरह से ट्रस्ट होता है, तो आपको ना गुस्सा आएगा ज़्यादा, ना आपको किसी से जेलस होगा, ना कंपैरिज़न रहेगा। तो और आपकी नीयत साफ़ भी रहेंगे, अगर बिलीव है भगवान में तो। तो ये सब चीज़ें होती है तो फिर हमें सफलता जल्दी मिलती है।
बस तो आज के लिए इतना ही।